आपको किसी पे शंका है? शंका हमको किसी पर नहीं है, सिर्फ एक आदमी से मुकदमा हम लड़ रहे हैं। क्या उनका कोई निजी मामला, कोई किसी से जमीन का मसला में मुकदमा चल रहा है, जमीनी विवाद का? जमीन का विवाद। तो ये घटना जो उस रात में हुआ था, उनको किसी की कॉल आया था या वो कहीं से? जो भी कॉल आया नहीं आया, उसका मोबाइल ही बता देगा, उनको जानकारी नहीं है। मोबाइल थाना लीजिए। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हम मनीगाछी प्रखंड के अंतर्गत अभी हम नारायणपुर गांव में है। 3 दिन पहले यहाँ पे एक निर्मम तरीका से हत्या किया गया। हत्या करके उनको लाश को फेंक दिया गया। जब ये लाश को फेंक दिया गया, जब इन परिजन को पता चला तो इनके परिजन वहाँ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको देखे जो निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया है। अभी हम लड़के की पिता के पास हैं और उससे जानने की प्रयास करेंगे जो क्या हुआ था, उनको किसी के साथ दुश्मनी था या रोड एक्सीडेंट था, इससे क्या मामला था, इन सबको खुलासा करके हम आप लोगों को दिखलाने के प्रयास करेंगे। जो रात को लोग बुलाते हैं, अपने दोस्त होते हैं, वो किस तरह से कैसे बदला लेते हैं या क्या तरीका है, हम सभी को बात करके आपको बताएंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महेश प्रसाद साहू। क्या हुआ था आपके लड़का के साथ? हमारे बच्चा के साथ, बच्चा हमारा दुकान बंद करके आ रहा था, लैन के किनारा, लैन से 2 हाथ पूरा बच्चा, जब जानकारी हुआ घटना एक्सीडेंट हो गया है, जा करके देखे हैं तो पड़ा हुआ था, मरा हुआ। बच्चा उठा पुठा करके थाना आया है, थाना देखा है, पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी पर लाद करके इसको दरभंगा ले गए। सुने थे आपने, उससे जब पोस्टमार्टम बॉडी आया उसके बाद आप लोग जो है सड़क को भी जाम किए थे? हाँ, यहाँ पर प्रशासन नहीं आया हुआ था, सड़क जाम करने के बाद प्रशासन आया। आपको किसी पे शंका है? शंका हमको किसी पर नहीं है, सिर्फ एक आदमी से मुकदमा हम लड़ रहे हैं। क्या उनका कोई निजी मामला, कोई किसी से जमीन का मसला में मुकदमा चल रहा है, जमीनी विवाद का? जमीन का विवाद। तो ये घटना जो उस रात में हुआ था, तो उनको किसी की कॉल आया था या वो कहीं से? जो भी कॉल आया नहीं आया, उसका मोबाइल ही बता देगा, हमको जानकारी नहीं है। मोबाइल थाना ले लिया, थाना ले गया। तो आपको कैसे पता चला जो मतलब हमारे लड़का की मृत्यु हो गया है? लड़का की मृत्यु हो गया है, हमारी पुत्र हुआ, उसको फोन किया, फोन रिसीव नहीं किया, फोन उसके दोस्त को कहा देखने के लिए, दोस्त उसका आया देखने के लिए, देख करके वो घूम गया, भयभीत हो गया, घूम गया। घूमने के बाद जब फोन किया गया तो कहा कि एक्सीडेंट हो गया। उसका दोस्त कहा हमारी पुतहुआ को, उसके अलावा हमारी पुतहुआ हम लोग को कहा। हम गए, एक्सीडेंट क्या हुआ, वो तो मरा हुआ था, मुंह से इतना लथड़ा वाला खून बहा हुआ था। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ, जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। आप कौन है? हम उसके फादर हैं, बाबूजी हैं। तो चलिए, दरभंगा जिला में लगातार इस तरह की क्राइम बढ़ते जा रहा है। अब दरभंगा जिला पहले सुरक्षा का सबसे अच्छा जगह माना जाता था, लेकिन बीते दिन जिस तरह से घटना बढ़ते जा रहा है, इससे साफ दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से काम कर रहा है। आखिर प्रशासन की गाड़ी क्यों नहीं रात में गश्ती के लिए निकलते हैं? अगर गश्ती के लिए निकलेंगे तो जिस तरह से गोली से मारा, ये बता रहे हैं जो गोली से मार दिया गया, उनके यहाँ पे जो है गोली की निशान पूरे बॉडी को इस तरह से लग रहा था पार हो गया था। वो जो गोली की निशान है वो इससे पार हुआ था। कहने का मतलब गोली जब मारा होगा तो निश्चित तौर पे आवाज आया होगा। और हम लड़के की माँ से भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुई चाची? दीप्ति देवी। क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? हमारा लड़का के साथ तो पहले कुछ नहीं हुआ, दुकान खोले था। अब उस दुकान पर 4 दिन 5 दिन पहले क्या 10 दिन पहले उसको कोई हाथ दिया। आने के टाइम 8 बजे 8:30 बजे कहियो 10 बजे हाथ दिए था रास्ता में। तो बेटा हमारा नहीं रोका, भाग के चला आया। लेकिन हम लोग तो नहीं बताया, हमारा बेटा नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, कबीला तक के नहीं बताया। आप पोल खुल रहा है, बुझला। तब हुआ कि 8 बज गेल, 8:30 बज गेल, तो बच्चा के हम
नहीं देख रहल छी। कनिया मोबाइल धरा रहल य, मोबाइल रिंग दऽ रहल य, मोबाइल उठा नहीं रहल य। 8 से 8:30 हो गेल, 9 बज गेल, 9:30 बजे से 10 बज गेल, 10:30 बज गेल। तब कहलहुँ हुनका जे ये ज्ञानी के फोन करू ना, से दुकान पर जाके कनी देखते हैं। उनका फोन केलक जे ज्ञानी जी डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आया है, देखिए दुकान। वो बेचारा कपड़ा तपड़ा पहना गया, तक केवाड़ में अथी गेट में ताला मारा। तब जाकर मकान मालिक को उठाया तो उसको कहा, तो कल के अभी आधा घंटा पहले जो है से ओठना 4 गो लड़का था, 3 गो 4 गो लड़का था। वो भी से किराना दुकान में से शिखर पराक लिया आ सब खाया। उसी टाइम में से हमरा लड़का मोटरसाइकिल बंद करके वो रास्ता से निकला। तकर बाद वो 4 आदमी से निकल गया। क्या वही 4 लड़का पे आपको संदेह हो रहा है? अब हमसे कैसे कहें, वहाँ CID था क्या था नहीं था। तब वो जो गया तब न से वो गैनी होता से। देखिए दादा, आप किसी को फंसाइए ना फंसाइए, लेकिन आप अपने बेटा को इंसाफ तो चाहिए आपको। कौन क्या है नहीं, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन क्या है, लेकिन आप पिता होने के नाते अपने बच्चे को 36 साल तक पाल पोस के बड़े किए, उनके स्वभाव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सुनिए ना, तकर बाद जब रास्ता में आया तो कोई आदमी उसको फोन किया जे बच्चा के सुइया देला कि चाहे दवाई देला, किसी के लिए फोन किया तो बच्चा आया। बस आया तो वो जो आदमी आया तकने के लिए, तो उसको देखते हैं ये पूरा थोकचा रॉड यार मारने चले से सब खेत में फेंका रहे। सब रोक रहे ऐ में सुराख नक्शा पूरा, पैर हाथ सब सही है, पैरों सही है, हाथों सही है, पूरा से थोड़ा। हाँ, तो ये घटना कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। जिस तरह से दरभंगा जिला में इस तरह की निर्मम तरीका की हत्या बढ़ते जा रहा है, प्रशासन पे भी कई तरह की बातें पोल खोल रहा है। जो प्रशासन क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनकी काम शराबबंदी पे है क्या? वो शराब पकड़ने पे लगे रहते हैं क्या? वो गश्ती नहीं करते हैं? आखिर इस तरह की घटना क्यों बढ़ रहा है? ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनको भी इन पे क्राइम जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, आखिर क्यों बढ़ रहा है, इस पे कई तरह की सवाल हो रहा है। मैं भी परिजन के घर पे थे, यहाँ से दिखलाने की प्रयास किए। ये लोग कह रहे हैं जो इनको निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया, रॉड से मारा गया, गोली भी मारा गया, इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है तब तक इंतजार करिए। पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन क्या करेंगे। आज तीसरे चौथा दिन घटना का हो गया, अभी तक प्रशासन किसी भी हत्यारा को अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। धीमी गति से काम हो रहा है, तो प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला। जय हिंद, जय भारत।